बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ कुछ दिनों से एक कैंपेन चलाई जा रही थी जिसमें अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी ये तीनों फ़िरके शामिल थे। तो आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर FIR अहले हदीस फ़िरके की तरफ से दे दी गई, यानी कि बरेलवियों और देवबंदियों के सारे बुज़ुर्ग जो कि इल्म गायब रखते थे लेकिन सिर्फ अपने अपने फ़िरके का, वो सारे फ़ारिग होकर साइड पे हो गए हैं। तो अहले हदीस जिन्होंने जनाब FIR दी, मैंने FIR पूरी पढ़ी है और उस FIR में दो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जिनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर हज़रत मुआविया के मामले में गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया, और दूसरा उनके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर छोकरा जो कि यहूदी नबी अलैहिस्सलाम को कहते थे। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज़ किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। उनके रेफरेंस से की गई बात को इन लोगों ने गुस्ताखी बना के इस FIR में दर्ज करवाया। बाकी इंजीनियर साहब तक ये बात पहुंच चुकी है और इंजीनियर साहब इसके ऊपर जल्द ही अपना मौक़िफ़ भी देंगे और आगे का लाहे अमल भी बताएंगे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं दो तीन बातें अर्ज़ करूँ। पाकिस्तान का जो आइन और कानून है इसमें पैमाने वक्रे वक्रे हैं, इसमें जो वेट रखे जाते हैं तराजू में वो वक्रे वक्रे हैं। अमीरों के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए हो रहा है, अपनों के लिए हो रहा है, गैरों के लिए हो रहा है, यानी कि यह खुला तज़ाद पाया जाता है, बैलेंस नहीं है ये निज़ाम अदल। हम इसके ऊपर ये कहते हैं कि देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक छोकरा लफ्ज़ जो कि यहूदी कहा करते थे। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज़ किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है। वो कहने का, गुस्ताख रसूल कहने का, या हज़रत मुआविया के मुतल्लिक गुस्ताख सहाबा होने का। तो हज़रत मुआविया के मुतल्लिक अगर मैं बात करूं तो हज़रत मुआविया वाला जो अक़ीदा है ये अहले सुन्नत के बड़े बड़े आइम्मा का है और ये किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ये चूँकि इतनी औकात और हैसियत नहीं रखते कि उनके ख़िलाफ़ बात कर सकें, उनके ऊपर मुकदमा कर सकें, ये इतनी हैसियत नहीं रखते। अब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इनकी हैसियत नहीं कि FIR दे सकें, चूँकि उनका भी यह अक़ीदा था, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो हैं मोहम्मद अशरफ कादरी साहिब, उन्होंने उनकी ये वीडियो भी आई है अगले दिन। तो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्लाह अगर कभी उस ज़माने के अंदर हम मौजूद होते या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता तो मैं तलवार उठा के मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होता और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर के साथ मैं लड़ता, क्योंकि हमारे अकीदे का तकाज़ा कि अगर हम उस दौर में होते तो हम, उन्होंने नाम लिया सर, दोनों तरफ का नाम लिया, हज़रत अली का भी और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी, कि अगर हम उस दौर में होते तो हम जनाब जंग करते, तलवार उठाते। अगर रसूली तौर के ऊपर इस बात को लिया जाए, इंजीनियर के ऊपर अगर मुकदमा बनता है तो ये ही मुकदमा, ये बात कहने का अशरफ अली कादरी साहब के ऊपर भी बनता है। अगर इंजीनियर साहब के ऊपर मुकदमा बनता है गुस्ताख सहाबा होने का, तो यही असूली तौर के ऊपर मुकदमा बड़े बड़े आइम्मा के ऊपर, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बनता है। लेकिन ये चूँकि इतनी हैसियत और औकात नहीं रखते, तो लिहाजा ये जहाँ इनका जो बस चलता है ये वहाँ चलाएँगे। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, ये इनके अपने गले फिट होगा ये सारा निज़ाम। तो दूसरा जनाब, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंजीनियर साहब ने नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह छोकरा कहा है। तो ये पता नहीं क्यों सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात काटते हैं, वो बात कुछ और हो रही होती है और उसको कुछ और रंग दे के वामुनास को बताते हैं। उसमें इंजीनियर साहब ने फरमाया कि यहूदी ऐसा कहा करते थे। सर यहूदी तो नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह जादूगर भी कहा करते थे, नाउज़ुबिल्लाह मजनून भी कहा करते थे। यहूदी तो बहुत कुफारे मक्का क्या क्या नहीं कहा करते थे नबी अलैहिस्सलाम को। तो सर अगर वो बातें की तो फिर तो आप बिल्कुल ही जनाब सारी कलम करेंगे, क्योंकि वो बातें कुरान में भी हैं, वो बातें हदीसों में भी हैं। तो लिहाजा आप जो है ना दोहरा म्यार रखते हैं सर। वैसे मेरे पास एक फक्की भी है आपके लिए, अगर छोकरा लफ्ज़ कहना यहूदियों के रेफरेंस से गुस्ताखी है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये गुस्ताखी की है, तो सर यही गुस्ताखी आप अहले हदीसों के उलमा ने, जिनमें खलीलुर रहमान साहब, उन्होंने भी जनाब ये की है। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज़ किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है। तो आप अपने असूलों को बरकरार रखते हुए अगर आपने FIR में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का
नाम दिया था ना, तो आपका हक बनता था, अगर आपने इंसाफ का तराजू पकड़ा हुआ था, आप उनका नाम भी साथ लिखवाते कि ये बंदा भी गुस्ताखी कर रहा है और इसने की है, इसका वीडियो बयान मौजूद है। लेकिन आप सर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दोहरा म्यार है और आप अपनी ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती बोझ निकालना चाहते हैं। हालांकि ये सारी बातें किताबों में भी लिखी हुई हैं, आपके उलमा ने भी की हैं, सारों ने की हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियर इस वक्त आपको जो है ना तकलीफ़ दे रहा है। उसने सारा कुछ ही खोल के सामने रख दिया और इतना तवील और झंझोड़ने वाला ऑपरेशन किया है कि उसने आपको बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई है। तो लिहाजा ये फतवे जो है ना, और ये FIR सिर्फ आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, पहले आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप दे सकें, आपने दी है, तो इंशाल्लाह आप देखते जाएँ कि आपके साथ होता क्या है। बाकी इंशाल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इसके ऊपर मज़ीद मौक़िफ़ आ जाएगा और आप फिर देख लीजिएगा कि इंजीनियर साहब ने मतलब कैसे इनकी तबीयत वाश करते हैं। बाकी आप इस सारी कहानी को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।